जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आप देख रहे हैं बालाजी दरबार मेरठ। आप अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं और करते ही चले जा रहे हैं, काफी समय से पूजा पाठ कर रहे हैं, समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही, परेशानी बढ़ती चली जा रही है। घर की बीमारियों ने घर में घर कर लिया है और आपके घर में बात बात में झगड़े हो रहे हैं। घर में पूजा करने से प्यार नहीं हो रहा, जबकि प्यार होना चाहिए, और नफरत हो रही है, प्रेम नहीं हो रहा। घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। घर में दिव्य शक्ति नहीं है, समझ लेना। कोई भी दिव्य शक्ति नहीं हो सकती जो सिम्टम्स में। कभी कभी आपको अपनी पूजा में गुस्सा आने लगेगा, अपने इष्ट देव जिसकी आप लगातार पूजा करते चले आ रहे हैं उस पर भी गुस्सा आने लगेगा। इतनी पूजा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, फिर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा, हम परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे इष्ट देव पे भी आपको गुस्सा आने लगेगा। आप समझ जाना कि आपके घर में कोई भूत प्रेत, चुड़ैल, पिशाच का वास है। ऐसी स्थिति में हमारी पूजा कोई और ले रहा है, वे भूत प्रेत ले रहे हैं, वो पूजा लग नहीं रही। मैं आपको बताऊंगा, जब भी घर में कोई भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं तो उनके क्या लक्षण हैं, और जब दिव्य शक्ति प्रवेश करती है तो उनके क्या लक्षण हैं, दोनों के लक्षण क्या होते हैं, मैं आगे बताऊंगा। भूत प्रेत अगर घर में है तो उसे कैसे बाहर करना है। आप हमारे साथ बने रहना। इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर घर में कोई भूत प्रेत है, सुनिए उसके लक्षण क्या होते हैं। सपने में बच्चे दिखाई देना, ये महिलाओं को दिखाई देंगे, और सपने में बच्चे दिखाई देके उनका गर्भपात हो जाता है। और मैं बता रहा हूं तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये अंधविश्वास मत समझना। जैसे कि आप गणित के छात्र हैं तो आप इतिहास की बातें नहीं जान सकते, कोई डॉक्टर है तो वो इंजीनियर की बात नहीं समझ में आ सकता। तो इस क्षेत्र में हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं। तो दूसरा लक्षण है, जब आपके घर में आप घर में घुसते हैं तो आपको बैड फील होता है। घर में घुसने पर कभी कभी दुर्गंध यानी कि बदबूसी ऐसा आता है, तो समझ लेना कि नकारात्मक शक्ति हमारे घर के अंदर विराजमान है। जैसे आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा का दिया जलते ही उसमें काला धुआं ज्यादा निकलेगा, जबकि धुआं नहीं निकलता इतना। जब आप घी का दिया जलाएंगे तो धुआं, और दिया बार बार बुझने लगता है। और कभी ऐसा भी होता है कि सपने में संभोग के दृश्य दिखाई देंगे आपको, चाहे वो व्यक्ति हो, महिला हो, आदमी हो। तो कभी कभी ऐसे दृश्य दिखाई देंगे गंदे। तो ऐसी स्थिति में समझ लेना कि हमारे घर में भूत प्रेत हैं। सुबह जब आप उठेंगे, जब ऐसे दृश्य दिखाएंगे तो आपका शरीर थकान हो गई, बहुत ज्यादा टूटा हुआ होगा। और कभी ऐसा देखने को होता है कि जब आप सो गए 1-2 घंटे के बाद आपकी छाती पे कोई आके बैठ गया, किसी ने गला दबा लिया, तो ऐसी स्थिति आपके घर में बनेगी। अगर आप घर में अकेले हैं तो आपको भय का आभास होगा, यानी कि भय लगेगा, और ऐसा लगेगा कि कोई हमारे पास है, किचन में कोई है या घर छत के ऊपर कोई है, ऐसे आपको महसूस होगा। बहुत से कारण हैं। तो समझ लेना कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का साया मौजूद है। अगर आप किसी की दिव्य शक्ति का वास होता है तो उसमें ऐसा होता है, घर में आपको गुड फील होगा। कभी कभी सुगंध, अच्छी सुगंध भी आएगी, पूजा पाठ करने में अच्छा मन लगेगा, और आप दिया जला रहे तुरंत दिया जल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा आपको सुखद एहसास होगा, आपके काम अच्छे से बनेंगे। सब जितने भी घर में इकट्ठे आदमी रह रहे हैं सब में प्रेम होगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपके काम बनने लगेंगे, आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा घर में। अब जब आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो उनको कैसे भगाएंगे, कैसे दूर करेंगे। तो भूत प्रेतों को कैसे भगाना घर में, जब ये सारी चीजें हैं। आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। बजरंग बाण का पाठ करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, और वो सब धीरे धीरे भूत प्रेत कमजोर हो जाएंगे और वो घर छोड़ के चले जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कोई हमारे ऊपर
कोई तांत्रिक क्रिया कर देता है हमारे घर के लिए, नकारात्मक शक्ति को भेज देता है कोई भी तांत्रिक, तो कोशिश करने पे भी वो घर से बाहर नहीं जा रही है, तो आप ऐसी स्थिति में बालाजी दरबार मेरठ से संपर्क कर सकते हैं। उस नकारात्मक शक्ति को जाना पड़ेगा और उसको घर छोड़ना पड़ेगा। जय श्री राम।